6,000 मीट्रिक टन डीजल की चोरी का आरोप ईरान ने भारतीय सीफेरर्स के एक समूह पर लगाया था, जिसके चलते कई भारतीय सीफेरर्स को 50 दिन तक जेल में अपना समय बिताना पड़ा। अब जाकर ये दोबारा भारत लौटे हैं, सुरक्षित लौटे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ ऐसे नाविक हैं जो मौजूद थे, इनसे जानेंगे। आप 50 दिन तक ईरान के गिरफ्त में थे, उनके जेल में थे। क्या आरोप था, क्यों गिरफ्तार किया गया था आप लोगों को? मैम उन्होंने जो है हमारे ऊपर डीजल स्मगलिंग का केस लगाया था और इन्होंने कुछ नहीं बोला। ये बोला कि आप लोग बाहर लेके जा रहे हैं कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन के लिए, और सीधा उन्होंने जेल में डाल दिया हमें। और कुछ नहीं बोला कि क्यों डाला है, किस लिए। उसके 10 दिन बाद जो है हमारे पास एक लेटर आया था वहाँ से। उस पर ये लिखा था कि 100 करोड़ रुपए आपके ऊपर जुर्माना है। इसमें कुछ आपके खिलाफ एविडेंस पाए गए थे, बिना एविडेंस के, या फिर मैम क्या था? पहले इन्होंने बोला डीजल स्मगलिंग, उसके बाद इन्होंने लिख दिया कि ब्लैक ऑयल की स्मगलिंग। जब इनको डीजल नहीं मिला तो इन्होंने डाल दिया कि आप लोग ब्लैक ऑयल की स्मगलिंग कर रहे थे, क्योंकि। और उसके बाद बस हम पूछते रहे कि हमारी कब हियरिंग होगी, हमें कब कोर्ट लेके जाएंगे। ना कोई वकील आया, ना किसी जज के पास कोई गए। सुनवाई नहीं कोई हुई। सुनवाई नहीं कितने थी। भारतीय मौजूद थे आपके साथ? मैम हम लोग 10 थे, और हमारे साथ में और भी जहाज़ों के वो मेरे ख्याल से 10-12 बंदे वो थे, भारतीय। भारतीय। और सभी पर डीजल या फिर ब्लैक ऑयल मैम किसी ना किसी चोरी का? उनके ऊपर डीजल का लगा था और हमारे ऊपर ब्लैक ऑयल का केस था। आप बता रहे हैं कि आप सब लोग जेल में थे। किस तरीके का बर्ताव हुआ जेल में जब आप रह रहे थे? तो आप लोग जब बातचीत करना चाह रहे थे, बातचीत नहीं हो पा रही थी, आपको ईरानियन अथॉरिटीज क्या बोल रहे थे? जेल में तो अच्छा व्यवहार कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था जेल में। और पहले से इंडियन लोग थे तो उन लोगों ने बात कराया हम लोग घर पर। पहले हम तो वहाँ गए थे, वो तो 15 दिन नेट बंद हो गई थी। वार के पहले जाते जाते जेल के अंदर वार फिर शुरू हो गई कि कुछ हुआ था वहाँ ईरान में, तो इसलिए लोकल वार हुआ था, इसलिए वहाँ बंद हो गया था नेट 15 दिन। बात नहीं हो पाया घर के लोग सारे रो रहे थे, क्या हुआ ये सब कह के रो रहे थे। तभी इंडियन इंडियन वहाँ थे तो हम लोग उन लोगों से बोले कि सर हम लोग को बात करा दीजिए, घर पर बात नहीं हो रहा है। तो वो लोग बात कराए। अच्छा। बात कराए? घर वाले तो काफी परेशान हो घर गए वाले होंगे। बहुत परेशान थे, बहुत रो रहे थे, हम भी लोग रो रहे थे जेल में। बहुत बहुत दुखी से कटा है जेल में हम लोग, बहुत 50 दिन 50 दिन। और ये बिना जेल किसी आरोप के। जेल की दुनिया मैम जो होती है ना, अभी क्या कि उन्होंने हमें उन बंदों के साथ डाल रखा जो पहले वहाँ पे अफगानी वगैरह, जो ड्रग्स के केस में, कोई कत्ल के केस में, और उनके बीच में हम लोगों ने 50 दिन निकाले। तो हमारे लिए एक तरीके से बहुत ज़्यादा वो था। बहुत ज़्यादा ठोकर आया। जी। दर्द में ये लोगों ने जो है अपना समय निकाला है। आपसे जानेंगे कि जब आप वहाँ पर थे तो किस प्रकार आप लोग जब बात करना चाह रहे थे, उन्हें बताना चाह रहे थे कि हमारा कोई इसमें जो है गलती नहीं है, तो क्या बोला जा रहा था? वो लोग बोले थे कुछ नहीं होगा आपका, ज़्यादा ये कोई अथी नहीं, डीजल नहीं है आपके पास, ये HFO है तो इतना कोई मुश्किल नहीं, आप लोग छूट जाओगे। वो पहले जो इंडियन थे वो लोग बोल रहे थे 1 से 2, बोले 6 महीना में आप लोग छूट जाएंगे ऐसे। आप क्या रोल में थे उस वेसल पे? थर्ड ऑप्शन मैडम। अच्छा, और क्या नाम था पूरा वेसल का? आपका क्या रोल था, क्या काम करते थे आप? मैं नेविगेशन ऑफिसर सपोर्ट करता, कैप्टन का जो भी है असिस्टेंट जैसे कैप्टन का मैं हूँ। और उस दिन जब अरेस्ट हुआ था, गोलियां चल रहा था, हम लोग सब नीचे मारूंगे। इतना हिंदी नहीं आता सारी कोई मेरे। बात नहीं, जो आता है वो बोलो। वही हम लोग बहुत इंग्लिश डरे में थे। बोलो ना, उतना ज़्यादा नहीं है। जो आता है। वही हम बहुत डरे हुए थे मैडम। एक्चुअली मेरा वाइफ प्रेग्नेंट थे जब मैं शिप में गया था, मेरा बच्चे का डेथ हो गया था। तो मेरे को साइन ऑफ भी नहीं हो पाया, हम लोग जेल पे चला गया। फिर मैं जेल पे तो मेरा बीवी को ये न्यूज़ भी नहीं बता पाया मैंने कि मैं जेल में हूँ। कट कर दीजिए उसको। यानी मैं समझ पा रही हूँ कि आपके लिए जो है ये बहुत समय अभी ऐसा। मैंने कुछ गलत काम किया ही नहीं है, लेकिन हम लोग को ऊपर लगा है कि हम लोग स्मगलर है, ऐसे करके जेल में सजा काटा। मतलब जो भी जेल में सजा काटा वो मतलब दुनिया क्या सोचेगा, हम लोग कुछ दोष किया। कोई गलती नहीं। कोई गलती नहीं किया कि हम लोग का ऊपर ऐसे दोष लगा कि 50 दिन ऐसे रखा है फालतू में ऐसे। हम लोग वहाँ पे पूछने के लिए कोई समझदार भी नहीं है, किसी को इंग्लिश भी नहीं आता। उस जेल में जो 5 साल का सजा काट लिया वही जेल का लीडर है वहाँ पे। उनका कानून नहीं सही है। हाँ, वहाँ पे जो 5 साल का सजा काट लिया वही जेल का बॉस है उनका। यानी गुंडागर्दी जेल के अंदर भी हो रही थी। हाँ, उनका अंदर मतलब वही है, वहाँ पे जो लीडर है वही है मैडम। 10 साल का सजा काट रहा है, उनको वही नौकरी दी जा रही है, वो जेल का सबको संभालेगा ऐसे करके। तभी परिवार में भी इतना समय चल रहा था। आपके परिवार को किस प्रकार संभाला आपने? हमारा परिवार के मैडम सिर्फ मैंने मेरे वाइफ को बताया, क्योंकि मेरा माँ बाप तो बुढ़े थे। अभी एक
बताया ना आपको, एक अच्छा हुआ ऐसे घर पे, अभी दूसरा भी बताऊंगा वो लोग और परेशान हो जाएगा। सिर्फ मेरा वाइफ को बताया मैंने ऐसे प्रॉब्लम में मैं हूँ, तू टेंशन मत करो, हम लोग कुछ पाप नहीं किया, जुडिशरी में हम लोग आ जाएंगे, बस हौसला रखो करके। मेरा वाइफ को जब मैं बताया तो वो बहुत परेशान हुआ था, लेकिन मैं हम दोनों थोड़ा समझदार ऐसे बताया, तू भी तुम्हारा मम्मी पापा को बताएगा, वो लोग भी थोड़ा ओल्ड पर्सन है, उनका भी हालत ख़राब हो जाएगा, इससे अच्छा तुम मत बताओ, हम लोग जल्दी ना जल्दी आ जाएंगे। अपना इंडियन हाई कोर्ट ने भी बहुत ऐसा, इंडियन हाई कोर्ट में जो हम लोग अपील किया वहाँ पे हम लोग को बहुत मदद मिला। वहाँ पे मतलब हम ये पूछना चाहते हैं, जब तक कोई आवाज़ नहीं उठाएगा तब तक मदद नहीं मिलेगा। यही मेरा मतलब, हमारे लिए कोई लड़ रहा है तो हम लोगों का मदद मिला। स्पेशली भारतीयों को टारगेट कर रहे हैं वो लोग। मैडम ऐसे कुछ मुझे नहीं पता है, भारतीय के कोई अलग है। वहाँ पे दूसरा सिटीजन थे, वो लोग भी 2.5 साल से है, कैप्टन सीरिया था, एक इजिप्शियन था, वो लोग भी ऐसे है वहाँ पे काट रहे हैं। स्पेशली मैडम इस मीडिया का तो बता रहा हूँ, हमारा कैप्टन का भाई एक है, विनोद है, वो अच्छा जानकारी है, मेरे इनका नॉलेज है, उन्होंने बहुत मदद किया हमारे लिए। हम लोग आज यहाँ पे है, मेरा यकीन ये है मीडिया भी हम लोग का हेल्प किया, बहुत हेल्प किया, और हमारा कैप्टन का जो भाई है उन्होंने बहुत हेल्प किया मैडम को, उनका नाम है कैप्टन विनोद है। ईरानियन मीडिया में आप लोगों के खिलाफ फर्जी खबर चला दी गई कि आप लोगों ने स्मगल किया है बिना कुछ वेरीफाई किए। वो तो चलाएगी ना, वो तो पहले चेक नहीं किया था, जहाज पहले ही लोगों चला ने गया। बोला था तुम लोगों ने क्या खबर आ रहा है कि तुम लोगों ने स्मगलिंग किया डीजल का, हम लोग को पता ही नहीं था, हम लोग किस केस में हम लोग जेल में जा रहे हैं। वहाँ पे जेल में जो था वो लोग न्यूज़ में देखा था, भाई तुम लोग का ऊपर डीजल पकड़ा, इन लोगों ने ऐसे न्यूज़ छापा टीवी में, ऐसे 3-4 दिन उन लोग न्यूज़ चलाया करके उन लोगों ने बताया था हम लोग को। और तभी युद्ध भी शुरू हो गया था आप लोग जब जेल में थे उसी वो दरमियान। लोकल प्रोटेस्ट चालू हुआ था, जैसे हम लोग जेल पे चला गया था वहाँ पे लोकल प्रोटेस्ट चालू हो गया था, हम लोग घर पे भी बात नहीं कर पा रहे थे। घर पे भी बात नहीं कर पा रहे थे, आप भी नहीं बात कर पा रहे थे अपने घर पर, क्या कुछ हो रहा था वहाँ पर उस समय? कोई भी बात नहीं कर पा रहा था, जितने भी हम लोग यहाँ से गए थे इंडियन, किसी का भी घर पर बात नहीं हो पा रहा था। भारतीय सरकार ने आपका किस प्रकार मदद किया, किस प्रकार आपके आने के अरेंजमेंट्स किए गए? बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की, और प्राइम मिनिस्टर अच्छा, और ये जो पूरा आपका आने की प्रक्रिया है, आप बता रहे हैं कि आप आ गए हैं, कितने समय से आप उस वेसल पर काम कर रहे हैं? मैं 2 मई का ज्वाइनिंग किया था और अभी आया हूँ वहाँ से। 12 महीना हो गया, पूरा 12 महीना। वही बताया था अभी आपको, जब तक आप पूछेंगे ना, हम लोगों ने जैसे अरेस्ट हुआ, जैसे हम लोग को कम्युनिकेशन मिला 20 दिन में हम लोगों ने अपना इंडियन एम्बेसी को बोला था सर हम लोग को अरेस्ट किया करके। तो 20 दिन का मतलब हम लोग को उस 20 दिन का बाद 2 महीना लगा हम लोग को इधर आने के लिए, बहुत समय लगा। वही मैडम, तो यहाँ पर आप इन सी फेरर्स को सुन रहे हैं जो बता रहे हैं कि आखिर इनकी पूरी दर्द भरी दास्तां क्या थी। इन्हें ईरानियन जेल में रखा गया जब इनसे पूछा जा रहा था कि इन पर आरोप क्या है और यदि वो आरोप सिद्ध हुए हैं या फिर नहीं, तो इन्हें कुछ बताया भी नहीं जा रहा था। और तभी क्योंकि मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू हो गया, जिसके चलते इनके हालात और बिगड़ते चले गए, जिसके चलते बिना किसी इल्ज़ामात ये गिरफ्त में थे और गिरफ्त के बाद भी इन्हें दोबारा भारत लौटने में 50 दिन लग गए। मुंबई से कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।